नमस्कार दोस्तों। DULLB 2025 का सपना आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है या ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, कंप्लीट हो गया होगा, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। या फिर आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है। देखिए, अगर तो आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, या फिर हम उसे मॉक टेस्ट कह सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरू करनी है या फिर की है, तो कहाँ तक हमारा सेफ स्कोर रहेगा, या फिर कहाँ तक हमें प्रिपेयर करना है, किस लेवल तक प्रिपेयर करना है, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, खुद को इमेजिन कर लीजिए, आप एक बस में सफर कर रहे हैं। ये अपनी छोटी सी बस है। बस में आप घर से चले और यहाँ पर बस स्टॉप या फिर बस स्टैंड पर आए, आप बस में बैठे। बस में बैठकर कंडक्टर ने आपसे पूछा कि सर कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो आपने बताया कि मैं यहाँ एक्स जगह पर जाऊंगा। उसने कंडक्टर ने क्या किया, उस एक्स जगह की आपको टिकट दे दी। आपने उस टिकट भी ले ली। वो टिकट थी एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए की। बस तो जा रही थी वाई जगह, मतलब काफी आगे तक, लेकिन आपने एक्स पर ही उतरना था, तो आपने एक्स पर उस जगह पर उतरे और आपने टिकट भी सिर्फ 100 रुपए की ली। सो द पॉइंट इज, अब ये 100 रुपया जो आपने टिक कंडक्टर को दिया, ये आपकी पॉकेट में होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक्स जगह पर जाना चाहते हैं तो 100 रुपया लेकर आएंगे ना। कहाँ से लेकर आएंगे? घर से आपने तैयारी की, घर से आपने पॉकेट में वो 100 रुपया डाला ताकि टिकट ले सकें और आप एक्स जगह पर पहुंच सकें। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो असली प्रेपरेशन है वो एग्जाम में बैठकर या फिर एग्जाम के दौरान हम नहीं कर सकते कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे नहीं। ये सब कुछ एग्जाम से पहले ही होता है। मतलब यहाँ पर जब हम घर में बैठे हैं, ये सारी की सारी तैयारी तब होती है कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, ये तो पेपर देख के पता लगेगा ना कितने कर रहे हैं कितने नहीं, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल, पेपर के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, जीएस ज्यादा आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, ये तो तभी पता लगेगा। तो मैं अभी कैसे बता दूं कि मैंने इतने ही अटेम्प्ट करने हैं? ये गलती कभी मत कर देना। ये गलती मैंने भी पेपर में की थी। आज से 3 साल पहले मैं एक पेपर देने गया था और वो पेपर मान लीजिए कि 500 मार्क्स का था। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया और मैंने सोचा कि यार ठीक है, इतने तो 100% आने वाले हैं, मैं ओके हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं पास कर जाऊंगा। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया तब मुझे पता लगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही 250 थे। जिस बच्चे ने 250 अटेम्प्ट नहीं किया था, उसका पेपर ही चेक नहीं होना था। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। देखिए, टू बी इन द रेस, कि एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो हो जाएं, एटलीस्ट मतलब आप उस रेस में तो रहें कि हाँ, आपका शायद रैंक आ जाए। उस नंबर के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं, पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दूसरा, सेफ स्कोर सब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, आपका वो गोल क्या होना चाहिए, वो मछली की आंख आपके लिए क्या होनी चाहिए कि हाँ, ये मुझे मेरी मछली की आंख दिख रही है, मेरा टारगेट ये है। यहाँ नहीं तो चलो 5-6 नंबर अगर नीचे भी करता हूँ तो मैं पूरे सेफ स्कोर में रहूंगा। क्या वो नंबर्स रहेंगे, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों इसी वीडियो में। देखिए, आप सब जानते होंगे कि जो अपना डीयू है, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ सब कुछ। उसमें 3 सेंटर्स आते हैं, 3 कॉलेजेस जिसे हम कह देते हैं, LC1, LC2, CLC। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है CLC की। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पुराना कॉलेज है, अलग बिल्डिंग है, एक हाइप ज्यादा है, सब चीजें हैं। उसके बाद जो से कम जो जाती है कट ऑफ, वो LC2 की जाती है। दोनों ही मॉर्निंग कॉलेजेस हैं, हम जानते हैं। उससे कम जो जाती है वो LC1 में जाती है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सर, क्या क्या LC1 में इसलिए कम जाती है क्योंकि टीचर्स अलग है, CLC में इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे हैं? देखो, मैं LC1 में पढ़ा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा तो नहीं करेगी कि LC1 के लिए अच्छे टीचर्स नहीं अपॉइंट कर रही है और CLC के लिए बहुत ही अच्छे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स लेके आने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक छोटा सा डिफरेंस मुझे दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना दिखा कि CLC की सोसाइटीज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हल्का सा ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू LC2 या फिर LC1। बाकी सब टीचर्स ऑफ कोर्स सारे बहुत अच्छे ही होते हैं और टीचर्स तो अपना बेस्ट टू बेस्ट ही देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो CLC की जाती है। अब इन तीनों में से अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कहीं से भी आप 3 ईयर LLB करेंगे, मानी तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर ही जाएगी ना। मतलब जो आपने LLB की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ही की, तो इन तीनों कॉलेजेस में से कहीं भी एडमिशन लेने के फर्ज ज़्यादा कुछ पड़ने नहीं वाला। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है, जो कट ऑफ आती है, वो 3 राउंड्स में आती है। एक वन फर्स्ट राउंड होता है,
एक सेकंड राउंड होता है, एक थर्ड राउंड होता है, उसका भी एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस था, डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। और देखिए, अब डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये 3 कॉलेजेस हैं, और डीयू में लगभग 3000 सीट्स होती हैं, ये सीट मैट्रिक्स है डीयू का, ठीक है। लेकिन मैं एक राउंड ऑफ मान लेता हूँ कि डीयू में 3000 सीट्स हैं। हालांकि अगर मैं बीएचयू की बात करूं, उसके लिए सेफ स्कोर अलग रहेगा, क्योंकि बीएचयू की बात करूं तो सिर्फ 230 या फिर 250 सीट्स ही होती हैं। यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 250 सीट्स हैं, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस और कट ऑफ में देखो बहुत आएगा। हालांकि ये मैं वीडियो बीएचयू की नहीं बना रहा, बीएचयू की अगर आपको वीडियो चाहिए होगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको हल्का से क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि सीट्स ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। अब सीट्स अगर कम होती जो कि बीएचयू में है, तो कट ऑफ हाई जाती, ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। अब कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीधी सी बात है। देखिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, अपेयर हुए, जितने मर्जी हों यार, लेकिन वो पढ़ने वाले ना एट द एंड बहुत उतने की होते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वही सेम रहता है, उतना उतना है कि वो हर साल वो एक ही लेवल चलता आ रहा है सीयूईटी का, वो एक ही इंक्लिनेशन है, कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ें हम और ले सकते हैं, जो कि हम अभी अभी के लिए हमारे लिए उतने मतलब उतने हमें डिफ़रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा कुछ मोटिव और है। हमारा मोटिव है स्कोर, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अब देखिए, मैं आपकी जगह होता और मैं एक प्रिपरेशन कर रहा, तो मेरे लिए जो मछली की आंख होती, वो होती कि कैसे भी मैंने 200 मार्क्स प्लस लेने हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके 150 के आसपास आते हैं, तो आप ऑन द लाइन है। मतलब हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए, कई की बारी हो सकता है, इन रेयर केसेस शायद आपको एडमिशन ना मिले। वैसे तो इससे कम में भी हल्की सी मिल जाएगी, लेकिन यार मैं आपको क्यों ऐसी चीज़ बताऊं कि आप पानी में भी रहें और पानी से ऊपर भी नहीं है, तो जान यहाँ अटकी पड़ी है, तो मैं तो आपको यही चीज़ें नहीं सजेस्ट करूंगा। अब हमारी जो लिए जो मछली की आंख है, वो है 200 प्लस मार्क्स। मतलब आपको कुछ भी जो आपका टारगेट रखना है सेफ स्कोर, वो 200 मार्क्स है। अब देखिए, अगर आप सीएलसी में एडमिशन, अब देखो मैंने आपको बताया ना 3 सेंटर्स हैं, 3 कॉलेजेस हैं, LC1, LC2 और CLC। अगर तो आप CLC में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट शॉट मतलब फर्स्ट एडमिशन, फर्स्ट कट लिस्ट, फर्स्ट ही CLC आपको मिल जाए, तो फिर तो मैं आपको सेफ स्कोर कहूंगा 220 प्लस रखना, मतलब आपकी जो मछली की आंख है। LC1 LC2 के लिए 200 प्लस इज फेयर इनफ। मिल तो आपको 200 प्लस में CLC भी जाएगी, लेकिन हो सकता है सेकंड कट ऑफ में मिले, हो सकता है थर्ड में मिले। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट शॉट में CLC हिट करना है, वो 220 प्लस की कट ऑफ। अब वो 220 मार्क्स या फिर 200 मार्क्स कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं 75 क्वेश्चन है, उसमें 4 मार्क्स सही के लिए मिलेगा, मतलब 300 मार्क्स का पेपर है। 300 मार्क्स में से 200 प्लस या फिर 200 के राउंड मैंने नंबर लेने हैं। अब मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि मैंने 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, 200 का। अब यार कोई भी यहाँ भगवान तो बैठा नहीं, या फिर कोई भी ऐसा बंदा तो बैठा नहीं जिसने 50 के 50 सही कर देगा। क्या है, आप जितना भी पढ़ लो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कुछ तो मार्जिन रहता ही है, 5-10 का मार्जिन रहता ही है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 गलत हो गए, मतलब 45 into 4, मतलब आपके 180 मार्क्स आए, और -5 करूंगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके मार्क्स कितने आए? 175। आप अपनी तरफ से 50 अटेम्प्ट करके आए हैं 200 मार्क्स का, मार्क्स आपके आ रहे हैं 175। तो मतलब मुझे अब टारगेट ऊपर करना पड़ेगा। मैं आपकी जगह होता दोस्तों, तो मैं टारगेट फॉर श्योर 55 क्वेश्चन टू 60 क्वेश्चन करता। इससे ज़्यादा भी अगर मुझे आ रहे हैं तो मैं वो भी करता, मैं ये नहीं कह रहा मुझे छोड़ देता, लेकिन मिनिमम मैं कोशिश करता कि अगर मैं सेफ जोन में पूरी तरह रहना चाहता हूँ, तो मैं 55 to 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 60 into 4 मतलब 240 मार्क्स, 240 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ। मान लेता हूँ मेरे 10 गलत भी हो गए, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ मेरे 5 गलत हो गए। 5 गलत हो गए तो मतलब क्या, 55 into 4, तब भी बहुत ज़्यादा सेफ जोन में, चलो वो भी छोड़ो। मान लेते हैं 10 गलत हो गए, तो 50 into 4 200, 10 माइनस भी करूंगा, मेरे तब भी 190 मार्क्स बन रहे हैं, विच इज़ प्रेटी गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि 190 या 200 से नीचे आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, बस मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को हमेशा टॉप पे रखना है, क्या टारगेट सेट करना है। तो आपको अभी ये है, देखिए, अगर तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोचिंग ली है, सब चीज़ें हैं, रेडी है, प्रैक्टिस है, आपका टारगेट अराउंड 60 क्वेश्चंस मिनिमम होना चाहिए, करना ही करना। अगर आप उनमें से हैं कि नहीं सर, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया सर, कर लूंगा, नहीं हुआ तो सर ठीक है, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, तो मिनिमम 40 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, रेस में रहने के लिए, रेस में रहने के लिए। क्योंकि
40 इंटू 4 160 करूंगा, मान लेता हूँ 10 गलत भी हो गया या 5 गलत भी हो गए, आपकी जो कट ऑफ या मार्क्स रहेगा वो 150 के अराउंड रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑन द लाइन है। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिनिमम है। मिनिमम 40 क्वेश्चन करके आना, ये मत करना कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, 10 के 10 बिल्कुल सही है। आप मेरी मेरी एक्यूरेसी लेवल देखो सर, 10 ही किया, 10 के 10 सही है, तो क्या करोगे 40 नंबरों से? 40 नंबरों में ना LC1 क्या कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, 20 में भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो मिनिमम 40 तो करना ही है। ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ठीक ठाक करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो फिर आपका जो टारगेट है 55 to 60 है। 60 प्लस होता है भाई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक तुक्केबाजी में मत चले जाना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे 50 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं, 10 तुक्के मार लेना, चल सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि 50 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं, ऊपर 30 तुक्के मार दिए, भाई फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सब चीज़ें मत करना। श्योर शॉट के ऊपर 5 या 10 तुक्के तब भी चल सकते हैं, 10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 या 6 चल सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तुक्के या गेस वर्क मत करना, जो आए हैं मार्क्स वो भी जाएंगे। करना ज़रूर, मैं ये बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कभी भी मत करना भाई, श्योर शॉट ही मार करना, फिर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर जाएगा तो एक नंबर जाएगा, बाय चांस अगर उसमें से मिल जाता है और आपको लगता है कि शायद ये होगा, तो भाई सीधा 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है? तो मतलब दोनों में आप डिफरेंस देखिए, तो कर लेना गैस वर्क, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। वीडियो के क्रक्स में मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि ट्राई करो, अच्छे रैंक लेके आना, CLC तक जाना है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। ठीक ठाक है तो भाई 40 to 45, नहीं तो हद मैक्स 50, तो एटलीस्ट ट्राई करके ही आना। इससे नीचे फिर आप बहुत ज़्यादा पानी में हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई इससे नीचे अटेम्प्ट करो। 40 से नीचे और क्या ही मतलब रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। जो कट ऑफ रहती है वो 150 प्लस रहती है, 150 के अराउंड रहती है। तो आपको एडमिशन तो 190 180 पे भी मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें क्यों हल्का सा भी पानी में रहना और जान अपनी अटकानी है। जो अपना सबसे सेफ स्कोर है वो 200 प्लस ही है। जिस बच्चे के 200 प्लस मार्क्स आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है, बहुत अच्छे जोन में है। वो मान ले कि उसकी एडमिशन तो DU में पक्की है। BHU के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके लिए कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर शायद मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि शायद कोई नहीं देखना चाहता या इंटरेस्टेड नहीं है। तो और कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपका रह गया हो सेफ स्कोर के अलावा, तो मुझे या तो आप हमारे प्लेटफॉर्म लर्निंग एज पर मैसेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया हुआ है, वहां से लर्निंग एज डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पर कमेंट कीजिए नीचे, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू गैरी अमृत सर, वो सब आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम इमरजेंसी के कारण वीडियो और कुछ चीज़ें डिले हो गई थी, काफ़ी थोड़ा सा लॉस हो गया था। लेकिन मैं दोबारा से अब आ रहा हूँ अपने पेस में, और दोबारा से स्टूडियो को, ये सब चीज़ों को दोबारा से सेटअप कर रहा हूँ। और इसलिए थोड़ी सी डिले हुआ वीडियो में, अब आगे कोशिश करूंगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, मतलब आप अच्छे वीडियो देखने वाले, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं अपने। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देख लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।